बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 में आपको वेलकम करता हूँ। चैप्टर 6 है हमारा एक्सकवेशन एंड कन्फाइंड स्पेस। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव है एक्सकवेशन एंड कन्फाइंड स्पेस आर अमंग द हाईएस्ट रिस्क एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कन्फाइंड स्पेस और एक्सकवेशन ये भी एक हाई रिस्क एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। स्पेशली ऑलमोस्ट हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कन्फाइंड स्पेस और एक्सकवेशन का स्कोप ऑफ वर्क भी होता है। और ट्रेंच सेफ्टी, सॉइल प्रोटेक्शन सिस्टम, गैस टेस्टिंग, परमिट्स और रेस्क्यू प्लान एंड एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स, इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के कंप्लीट कंटेंट्स की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी कीमती आरा से कमेंट के अंदर ज़रूर आगाह कीजिए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस कमेंट करें, आपको ये नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। इस चैप्टर के कंटेंट्स: व्हाट इज एक्सकवेशन, ट्रेंच और एक्सकवेशन में क्या फ़र्क है, एक्सकवेशन हैजर्ड्स कौन से होते हैं, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और शोरिंग, स्लोपिंग, शील्डिंग, बेंचिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, सेफ एक्सेस एंड इग्रेस से क्या मुराद है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी डिटेक्शन, बैरिकेटिंग एंड साइनेजेस, डेली एक्सकवेशन इंस्पेक्शन एचएससी ऑफिसर जो करते हैं उसमें कौन सी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं, व्हाट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस क्या है, उसमें हैजर्ड्स क्या है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से क्या मुराद है, टॉक्सिक गैसेस कौन सी होती हैं जैसे H2S, CO, LEL और UEL में फ़र्क क्या है, वेंटिलेशन कैसे की जाती है, होल वॉच या स्टैंड बाय मैन क्या होता है, एंट्री अटेंडेंट कौन सा होता है, एंट्री परमिट क्या होता है, रेस्क्यू प्लान, SCBA। सो मूविंग टू द पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन, एक्सकवेशन सेफ्टी। व्हाट इज़ एन एक्सकवेशन, एक्सकवेशन है क्या? तो an excavation is any man-made cut, cavity, trench और depression formed by removing earth। ठीक हो गया कि आपने जो मट्टी निकालते हैं, अर्थ रिमूविंग करते हैं, मैन मेड, उसको हम कहते हैं मट्टी निकालना, काटना, कैविटी है, ट्रेंच है, उसको आप एक्सकवेशन कहते हैं। अब एक्सकवेशन की दो टाइप्स हैं, मैनुअल एक्सकवेशन और मैकेनिकल। मैनुअल जो हाथों से और मैकेनिकल जो मशीन से एक्सकवेटर से खोदते हैं। Question number 2, what is a trench? A trench is a narrow excavation where depth is greater than the width and the width is generally not more than 4.5 meter wide। अब जो 4.5 मीटर से चौड़ी नहीं होगी वो ट्रेंच कहलाएगी, यानी 15 फीट से कम चौड़ी है, उसकी विड्थ कम है तो वो ट्रेंच कहलाएगी। ये डेफिनेशन है ट्रेंच की। क्वेश्चन, व्हाट आर मेन हैजर्ड्स ऑफ एक्सकवेशन वर्क? एक्सकवेशन वर्क में आम खतरात क्या क्या है? द मेन हैजर्ड्स आर केव इन, तो दोनों तरफ से जो हम एक्सकवेशन करते हैं तो दोनों तरफ से जो मिट्टी की दीवारें हैं वो गिर सकती हैं, उसको बोलते हैं केव इन। सॉइल कोलैप्स, फॉलिंग इनटू एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है, कोई वर्कर गिर सकता है, जानवर गिर सकता है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, अब नीचे एक्सकवेशन जहाँ पे हम कर रहे हैं, पाइपलाइन कोई हो सकती है, पानी की, ऑयल की, वाटर की, वो डिस्टर्ब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। और अगर कोई आसपास हैवी इक्विपमेंट मूव करेगा वो ट्रेंच कोलैप्स कर सकती है, इक्विपमेंट गिर सकता है, बारिश होगी तो पानी जमा हो सकता है, और हैजर्डस एटमॉस्फेयर के अंदर जहरीली गैसेस हो सकती हैं उस एक्सकवेशन के अंदर। एंड पुअर एक्सेस एंड इग्रेस, वहाँ अंदर जाने और बाहर निकलने का मुनासिब रास्ता ना होना, तो वहाँ से भी कोई ज़ख्मी हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज एक्सकवेशन डेंजरस? Excavations can collapse without warning. A cave-in can bury workers within seconds. तो excavation सेकंड के अंदर कोलैप्स कर सकती हैं, वर्कर की जान ले सकती हैं और या सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। और केव इन क्या है? व्हाट इज केव इन? केव इन, a cave in is the sudden collapse of a sides of an excavation or trench। एक्सकवेशन या ट्रेंच की जो साइड्स होती हैं वो अचानक कोलैप्स कर जाएं, उसको केव इन बोलते हैं। ये मोस्ट डेंजरस एक्सकवेशन हैजर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोटेक्टिव सिस्टम्स आर यूज्ड इन एक्सकवेशन? एक्सकवेशन के अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो मेन जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो है स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग, शील्डिंग। ये चार आपने याद करने हैं, बारी बारी में आपको बताऊंगा स्लोपिंग क्या है। अब स्लोपिंग का मतलब है कि आप जो मिट्टी काट रहे हो
उसकी जो साइड्स हैं वो स्लोप के अंदर काटते हैं आप, एक एंगल के ऊपर, ताकि उनका जो बिल्कुल सीधा काटेंगे तो वो गिरने का खतरा होगा, तो हम तिरछा उसको एंगल में काटते हैं। तो एंगल का हम फैसला करते हैं सॉइल टाइप डिसाइड होने के बाद। सॉइल टेस्ट होता है, पता चलता है सॉइल की टाइप कौन सी है, उस टाइप के ऊपर फिर हम उस सॉइल को कट करते हैं। बेंचिंग के हम बेंच बना देते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं बेंच, इस तरह सीढ़ियों के तरीके पे ऊपर उसको काटते हैं, उसको कहते हैं बेंचिंग। शोरिंग क्या होता है? शोरिंग इज अ सपोर्ट सिस्टम यूजिंग हाइड्रोलिक टिम्बर और मेटल सपोर्ट्स टू प्रिवेंट एक्सकवेशन वॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग। शोरिंग का मतलब ये है कि आप दोनों जो उसकी साइड्स हैं ना एक्सकवेशन की, वहाँ पे आप कोई पैकिंग कर रखते हैं। किस तरह की? जैसे आपने लकड़ी के पट्टे रख दिए, तख्ते रख दिए, या लोहे की कोई शील्ड्स रख दी मेटल की, तो या कोई आपने हाइट सेंटर में उनको सपोर्ट दे दी, या कोई हाइड्रोलिक आपने सिस्टम बनाया ताकि उसकी साइडें गिरे ना। इसी तरह जो शील्डिंग है, व्हाट इज शील्डिंग? शील्डिंग यूजेस अ ट्रेंच बॉक्स और ट्रेंच शील्ड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इनसाइड एक्सकवेशन फ्रॉम कोलैप्सिंग सॉइल। तो ये एक बॉक्स होता है, ठीक है, ट्रेंच बॉक्स होता है जो चारों तरफ से साइडों को, मट्टी की साइडों को कवर करता है ताकि मट्टी नीचे ना गिरे। व्हाट इज सेफ एक्सेस एंड इग्रेस? सेफ एक्सेस और इग्रेस यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक्सकवेशन के अंदर होना चाहिए। लेडर शुड बी प्रोवाइडेड सो वर्कर्स डू नॉट हैव टू ट्रैवल एक्सेसिव डिस्टेंसेस टू एग्जिट। तो अब इसका एक ये तरीका है कि एक मुनासिब बेहतरीन रास्ता हो, लेडर्स हों, सेफ हों, और हर 25 फीट के बाद, 7.5 मीटर के बाद एक एक्सेस इग्रेस होना चाहिए लॉन्ग एक्सकवेशन या ट्रेंच के अंदर। वाई शुड एक्सकवेटेड सॉइल बी केप्ट अवे फ्रॉम द एज? अब जो मिट्टी आप निकाल रहे हो, अगर एज के ऊपर डालोगे तो उसी के वजन से उसकी जो साइड्स हैं एक्सकवेशन की या दीवारें हैं वो गिरेंगी, तो इसलिए उसको कम से कम 3 फीट स्पॉइल piles should be kept at least 1 meter away from the edge to reduce the risk of soil। और बाज़ जगहों पे ये 2 फीट भी है, ठीक है। Why are barricades required around excavations? Excavation के गिर्द बैरिकेशन की जरूरत क्यों होती है? Barrication prevents workers, vehicles and equipment from accidentally falling into the excavation। अब excavation के गिर्द हार्ड बैरिकेशन होती है ताकि कोई जानवर, कोई ऑब्जेक्ट, गाड़ी, वर्कर नीचे ना गिरे। What should be checked before excavation begins? आप देखें सेफ्टी ऑफिसर क्या चेक करेंगे एक्सकवेशन शुरू होने से पहले, कि एक्सकवेशन का परमिट होना चाहिए, उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं अगर तो उन यूटिलिटीज़ के ऊपर मार्किंग होगी स्कैनिंग के बाद। सॉइल की कंडीशन को एसेस किया जाएगा, सॉइल की टाइप कौन सी है। प्रिपेयर रिस्क असेसमेंट, JSA, एक्सकवेशन का अब JSA बनेगा, रिस्क असेसमेंट होगा। अरेंज प्रोटेक्टिव सिस्टम्स, बैरिकेड द एरिया। सिस्टम यानी उसकी बिल्डिंग या शोरिंग की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड एन HSE ऑफिसर इंस्पेक्ट ड्यूरिंग एक्सकवेशन? एक्सकवेशन के दौरान क्या इंस्पेक्शन करनी है, क्या चेक करना है? द ऑफिसर शुड चेक परमिट, परमिट क्या मौजूद होना चाहिए, प्रोटेक्टिव सिस्टम यानी शील्डिंग, शोरिंग, बेंचिंग मौजूद हो, वो तरीका अडॉप्ट किया जाए। सॉइल की कंडीशन देखी जाए क्या है, बैरिकेशन लगी हुई हो, वार्निंग साइन लगे हो, बैरिकेशन के ऊपर वार्निंग साइन हो एक्सकवेशन के, डेंजर के, और एक्सेस लेडर मौजूद हो वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक्सकवेशन के अंदर से, और जो स्पॉइल पाइल है वो मुनासिब डिस्टेंस पे 3 फीट से दूर रखी हुई हो, पानी ना अंदर जमा हो, पानी ना अंदर जाए इसलिए बाहर एक बंड बनाई जाती है, एक बंद बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बंड, बंड वॉल, मिट्टी से ही, ताकि पानी बारिश का अंदर ना जाए। और हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट कोई करीब से ना हो। डेली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, आपने जो डेली इंस्पेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे अपने पास। ओके, सो पार्ट बी, कन्फाइंड स्पेस। व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी तंग जगह को कहते हैं जिसके अंदर लिमिटेड मींस ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, एंट्री और एग्जिट रास्ते महदूद हों या अमूमन एक ही हो। इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी एंड मे कंटेन हैजर्डस एटमॉस्फेयर्स और अदर सीरियस हैजर्ड्स। अब वहाँ पे जहरीली गैसेज हो सकती हैं, बहुत सारे दूसरे खतरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल्स क्या है? स्टोरेज टैंक है, पानी का कोई टैंक था, प्रेशर वेसल्स हैं, बॉयलर है, सिलोज है, पाइपलाइन है, एक्सकवेशन है, ऐसी एक्सकवेशन जो 1.2 मीटर से ज़्यादा डीप हो और उसकी डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा हो, और मैन होल, पिट, लार्ज डग। नंबर 18, व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, टॉक्सिक गैसेज मौजूद हो सकती हैं जो वर्कर के लिए खतरा हो सकता है, फ्लेमेबल गैसेज हो सकती हैं जिससे आग लगने का खतरा हो सकता है, आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, इंगल्फमेंट हो सकती है कि वर्कर किसी जगह पे उसका पाँव फंस सकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से वर्कर बेहोश हो सकता है, पुअर वेंटिलेशन, वहाँ पे वेंटिलेशन का इंतज़ाम ना होना,
और escape रूट या बाहर निकलने के रास्ते महदूद होना। What is oxygen deficiency? Oxygen deficiency occurs when oxygen falls below the safe level required for breathing. A low oxygen atmosphere can cause dizziness, unconsciousness and death. ऑक्सीजन लेवल क्या है 19.5 टू 23.5। अब 19.5 से कम है तो वो डेफिशिएंसी है, 23.5 से ऊपर है तो वो इनरिचमेंट होगी। बोथ आर हैजर्डस, बोथ आर नॉट सेफ फॉर नॉर्मल रूटीन वर्क्स। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन लेवल फॉर एंट्री? अब एंट्री के लिए ठीक है, ओके हो गया। व्हाट इज LEL? लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होती है? इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ फ्लेमेबल गैस इन एयर दैट कैन इग्नाइट। गैस की जो कम से कम मिकदार हवा में अगर मौजूद होगी जिसके ऊपर उसको आग लग सकती है, उसको कहते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और एक होती है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, जैसे इट इज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ फ्लेमेबल गैस दैट कैन इग्नाइट। गैसेस हैं जो हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी मौजूद होंगी, तो उनकी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होती है कि जब उनकी मिकदार बढ़ जाती है तो तब भी खतरा होता है एक्सप्लोजन का, आग लगने का। जब मिकदार कम होती है तो तब भी खतरा होता है। तो कम को हम कहते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और ज़्यादा को कहते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। व्हाट इज H2S? हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जो कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल होती है गले सड़े अंडों की तरह, ख़राब अंडों की तरह, लो कंसनट्रेशन पे, जहाँ पे ये थोड़ी मिकदार में होगी। लेकिन जहाँ पे ये ज़्यादा मिकदार में होगी वहाँ पे ये आपके जो सेंसेस हैं, सूंघने की हिस्स, उसको ये फलूज कर देती है। आप सूंघ नहीं सकेंगे और ये इमीडिएटली डेंजरस हो जाती है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए खतरा है, हाई कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO? तो CO जो है ये भी एक कलरलेस गैस है, इसका कोई जायका टेस्ट नहीं है और ये टॉक्सिक है और इनकम्प्लीट कंबस्शन से ये पैदा होती है। ये ब्लड की एबिलिटी, जो खून लेके जाने की सलाहियत है ब्लड की, उसको ये रिड्यूस करती है। तो सांस का मसला, सफोकेशन ज़्यादा हो जाती है और डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा होगी तो। वाई इज़ गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड? गैस टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि गैस टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि एटमॉस्फेयर सेफ है। काम करने से पहले, कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले गैस टेस्टिंग की जाती है ताकि अंदर पता चले कौन सी टॉक्सिक गैसेज हैं, ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, आग पकड़ने वाली गैसेज कौन सी हैं अंदर। इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर गैस टेस्टिंग। अ कैलिब्रेटेड मल्टी गैस डिटेक्टर, ठीक है, उसको M4 कहते हैं आमतौर पे जो यूज़ होता है, M4 गैस डिटेक्टर या मल्टी गैस डिटेक्टर, जिसमें वो ऑक्सीजन की नाप पैमाइश करेगा, मैयर करेगा, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें T2 और M4 आमतौर पे यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ वेंटिलेशन? वेंटिलेशन सप्लाइज फ्रेश एयर एंड रिमूव्स हैजर्डस गैसेस, के जो कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैसेस जमा हैं उनको वो बाहर निकालती है, उसकी एयर सप्लाई करती है और हैजर्डस गैसेस को कन्फाइंड स्पेस के अंदर से रिमूव करती है, निकालती है। व्हाट इज अ स्टैंड बाय मैन और होल वॉचर? अ स्टैंड बाय मैन रिमेन्स आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस। जो बंदा आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा उसको बोलते हैं एंट्रेंट, जो एंट्री करता है। और जो बाहर खड़ा होगा वो होगा अटेंडेंट या स्टैंड बाय मैन या होल वॉच। तो वो मॉनिटर करता है एंट्रेंस को, जो अंदर काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा, उनके साथ मुस्तकिल रब्ता रखेगा और अनऑथोराइज एंट्री अंदर अलाउ नहीं करेगा। वो मेक श्योर करेगा कि जो बंदा कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है उसके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तमाम ज़रूरी ज़ाती हिफाजती आलात मौजूद हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो गैस ऑक्सीजन इक्विपमेंट उसके पास हो, कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग हो, कन्फाइंड स्पेस का परमिट के अंदर उसका नाम हो। इनिशिएट इमरजेंसी प्रोसीजर्स, अगर देखता है कि अंदर लोगों को इमरजेंसी हो जाती है तो वो फ़ौरन इमरजेंसी रिस्पांस टीम को कॉल करेगा उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाने के लिए। स्टैंड बाय मैन मस्ट नेवर एंटर कन्फाइंड स्पेस टू परफॉर्म अ रेस्क्यू अनलेस प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, इक्विप्ड एंड ऑथोराइज्ड। व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट? कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री परमिट चाहिए होता है। दैट ऑथोराइजेज एंट्री ओनली आफ्टर गैस टेस्टिंग, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, रेस्क्यू प्लान, स्टैंड बाय मैन, PP, रिस्क असेसमेंट। इसके बाद परमिट मिलता है कि उस कन्फाइंड स्पेस की गैस टेस्टिंग कर ली है, आपने उसको आइसोलेट किया है एरिया में ताकि अनऑथोराइज बंदा वहाँ पे ना जाए, वेंटिलेशन का इंतजाम कर लिया है, अगर अंदर कोई हादसा होता है किसी के साथ तो रेस्क्यू प्लान आपके पास मौजूद हो, स्टैंड बाय मैन मौजूद है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो ज़रूरी है वो सारे रिक्वायर्ड वहाँ पे मौजूद हों, रिस्क असेसमेंट भी आपके पास कन्फाइंड स्पेस का मौजूद होना चाहिए। व्हाट इज SCBA? SCBA स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। अच्छा, ये ऐसा ब्रीदिंग एपरेटस है कि इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है सिलेंडर में और साथ एक पूरा एपरेटस होता है जो आपको ऑक्सीजन की कमी की सूरत में या जहाँ पे कंटेमिनेटेड और टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं तो वहाँ पे आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है वाइल वर्किंग इन दोज स्पेसिस एटमॉस्फेयर्स।
What is a rescue plan? A rescue plan is a what is a rescue plan? A rescue plan is a documented procedure explaining how workers will be rescued in an emergency without exposing rescuers to unnecessary risk. एक ऐसा यानी लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है जिसमें वजाहत की जाती है कि अगर किसी वर्कर के साथ वहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाता है तो वो उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे सेफ रहते हुए। रेस्क्यू इक्विपमेंट जो आमतौर पे यूज़ करते हैं उनमें कन्फाइंड स्पेस के अंदर ट्राइपॉड होता है, यानी 3 उसकी लेग्स होती हैं ट्राइपॉड कन्फाइंड स्पेस के ऊपर लगाने के लिए, फिर उसके साथ एक विंच होती है और उसको पुल आउट करने के लिए नीचे भेजने के लिए फुल बॉडी हार्नेस होगा जो वर्कर पहनेगा या जो रेस्क्यूज होंगे वो पहनेंगे, रेस्क्यू रोप होगा और सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रेचर होगा। व्हाट शुड एन एचएससी ऑफिसर चेक बिफोर कन्फाइंड स्पेस एंट्री? कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले सेफ्टी वाला क्या चेक करेगा? एंट्री परमिट चेक करेगा, गैस टेस्टिंग के रिजल्ट चेक करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा, गैस टेस्टिंग की आइसोलेशन लोटो चेक करेगा। अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर बिजली, गैस, पानी कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कोई सप्लाई लाइन है तो उसको पावर को सोर्स ऑफ एनर्जी को पावर शट ऑफ किया गया है और उसका प्रॉपर उसको लोटो प्रोसीजर अप्लाई किया गया है, लोटो डिवाइसेस उसके ऊपर अप्लाई की गई है। और वेंटिलेशन को इंश्योर करेगा, मुनासिब वेंटिलेशन हो, रेस्क्यू प्लान शायद मौजूद होना चाहिए, स्टैंड बाई मैन मौजूद हो, कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैंड बाई मैन और एंट्री करने वाले बंदू का एंट्रेंट का आपस में क्या तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है, मुनासिब रोशनी होनी चाहिए और पीपीईज़ पूरे होने चाहिए, इमरजेंसी इक्विपमेंट सारे का सारा मौजूद हो। ओके, हियर कम्स प्रैक्टिकल इंटरव्यू सिनेरियो 1। If interview asks you, you arrive at a trench where workers are inside without shoring or a trench box. What will you do? अब आप क्या करेंगे कि आप ऐसी एक्सकवेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे शोरिंग नहीं है, ट्रेंच बॉक्स नहीं है। आप जवाब देंगे आई विल इमीडिएटली स्टॉप द वर्क। अब आपने काम रोक देना है क्योंकि वहाँ पे ट्रेंच कोलैप्स करने का खतरा है। वर्कर को वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे, एक्सकवेशन की इंस्पेक्शन करेंगे और इंश्योर करेंगे आपके अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव सिस्टम जैसे शोरिंग, स्लोपिंग, शील्डिंग इंस्टॉल की जाए और वेरीफाई करेंगे कि एक्सकवेशन परमिट मौजूद है और सिर्फ आप अलाउ करेंगे उस टाइम काम अलाउ करेंगे कि जब एक्सकवेशन सेफ डिक्लेयर करेंगे आप उस वक्त। और नंबर 2, अगर अ वर्कर कोलैप्सिस इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस, तो अगर एक वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर बेहोश हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आई विल नॉट एंटर द कन्फाइंड स्पेस इमीडिएटली। आप खुद नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई एडिशनल विक्टिम बन जाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे? अलार्म बजाएंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कॉल करेंगे, काम फ़ौरन रोक देंगे, इंश्योर करेंगे आप कि जो स्टैंड बाय मैन है वो इनिशिएट रेस्क्यू प्रोसीजर को इनिशिएट कर रहा है और ट्रेंड रेस्क्यूज़ को बुलाया गया है, उनके पास इक्विपमेंट, एससीबीए, रिट्रीवल सिस्टम सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो उसको वहाँ से रेस्क्यू करेंगे प्लान के मुताबिक। इंटरव्यू टिप: नेवर से आई विल जंप इन एंड रेस्क्यू हिम। मैनी रेस्क्यूअर्स हैव डाइड बाय एंटरिंग कन्फाइंड स्पेसेस विदाउट प्रोटेक्शन। तो आपने कभी भी नहीं जाना। ये वही मिसाल है कि जैसे डूबते हुए बंदे को बचाने वाली बात है। अगर आपको तैराकी नहीं आती और आप पानी में कूद रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो ये वही बात हो जाएगी। इस लेसन में टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एक्सकवेशन क्या है, ट्रेंच क्या है, शोरिंग, स्लोपिंग, शील्डिंग, बेंचिंग क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन, एलईएल, यूईएल की डेफिनेशन, एचसीबीए क्या होता है और सेफ ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। अब देखें, एक्सकवेशन एक मैन मेड कट इन द ग्राउंड। शॉर्ट डेफिनेशन हम क्विकली इसको रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को। ट्रेंच एक नैरो एक्सकवेशन, केव इन, कोलैप्स ऑफ ट्रेंच वॉल्स, प्रोटेक्टिव सिस्टम, स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग, शील्डिंग, स्पॉइल पाइल, keep at least 1 meter 3 feet from the edge, confined space, limited entry, not designed for continuous occupancy, may contain hazards, safe oxygen level 19.5 to 23.5%, LEL lowest concentration at which a flammable gas can ignite and highest concentration जो होगी उसको कहेंगे upper explosive limit। SCBA self-contained breathing operators, standby man remains outside and coordinates emergency response and never enter a confined space to rescue someone unless you are trained, authorized, and properly equipped. So, in the next lesson, lesson 5, in next chapter, chapter number 7, lifting operations and rigging. ये भी एक इंतहाई important question chapter है. It is one of the important chapter, lifting and rigging. इसमें हम सीखेंगे लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, क्रेन ऑपरेटर, रिगर और जो सिग्नल मैन या बैकमैन होता है वो कौन है और उसका ड्यूटीज़ क्या है, क्रेन की टाइप्स कौन सी होती हैं, सेफ
वर्कलोड क्या होता है, और SWL और WLL में क्या फ़र्क है, लोड चार्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड की क्या होती है, क्रिटिकल लिफ्ट, टेंडम लिफ्ट, ये क्या चीज़ें हैं, क्रेन सेटअप और आउटरिगर्स, इसको कैसे आपने देखना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लिंग की टाइप्स और इंस्पेक्शन कैसे करनी है, शेकल, हुक, आई बोल्ट्स क्या होते हैं, हैंड सिग्नल्स क्या होते हैं, एक्सक्लूजन जोन कैसे बनाते हैं, विंड स्पीड को आपने कंसीडर करना होता है, कॉमन लिफ्टिंग हैजर्ड्स क्या हैं, और आखिर में फिर प्रैक्टिकल इंटरव्यू सिनेरियोज फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।